ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.5 पेज नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। इसमें बुक में भी लिखा हुआ पेज नंबर 102 पे आपको नज़र आ जाएगा। इफ़ सेट एम हैज़ 5 एलिमेंट्स देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन एम। तो हमें बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं अगर सेट एम के पास 5 एलिमेंट्स हों, कंटेन करता हो। तो इसका फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। ये ज़रा अपने माइंड में रखिएगा कि 2 पावर एन स्केयर, ये इसका फार्मूला है बाइनरी रिलेशंस को फाइंड करने का, 2 पावर एन स्केयर। तो एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं एम के, ऑफ कोर्स 5 एलिमेंट्स है, तो ये 5 स्केयर हो जाएगा। और जब आप 5 का स्केयर ओपन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 25। तो 2 पावर 25 रिलेशंस जो हैं बाइनरी रिलेशंस, अगर एक सेट के पास 5 एलिमेंट्स हो तो हम उसमें से क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है, इसको नोट कर लें। ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यूज़ में आने के चांसेस होते हैं इसके, तो फार्मूला लाजमी आप याद रखिएगा, ये मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इफ़ एल इज इक्वल टू, एक सेट है एम सेट है, तो कह रहा है कि आपने बाइनरी रिलेशन बनाना है। वो बाइनरी रिलेशन मैंने R1 की फॉर्म में लिख दिया है, तो उसको आप ज़रा देख लें। सबसे पहले करना ये होगा आपको कि आपको जो सेट एल है इसको ट्रांसलेट करना है। सो एल इज इक्वल टू, मैं देख लेता हूँ, एक्स वाइल एक्स इज़ द मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है कि मुझे नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 5 हों, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मेरे पास एल के मेंबर्स आ गए हैं। अब मैं एम के मेंबर्स लिख लेता हूँ। एम की पहले ट्रांसलेशन मुझे करनी होगी। वाई वाइल वाई इज़ मेंबर ऑफ प्राइम नंबर एंड वाई इज़ लेस दैन 10। इसका मतलब है मुझे प्राइम नंबर लिखने हैं, और ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 10 से लेस हैं। तो वो मेरे माइंड में आएंगे, 2 हैं, 3 है, फिर 5 है एंड देन 7। और बस यही है, लेस दैन 10, यही वाले नंबर हैं जो कि आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो पहले मुझे इन दोनों का रिलेशन बना लेना है, एल इंटू एम करना है, एल को एम से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है, आपको मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो पहले आप 1 को 2 के साथ बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, तो देन 1/2 कमा, फिर 1 के पहले सारों के साथ बनाएंगे, 1 3 एंड देन 1 5 एंड अल्टीमेटली 1 7। एक ये रिलेशन बन गया। फिर दूसरा रिलेशन बना लेते हैं। अब 2 से आपने स्टार्ट करना है सारों को, 2 2 देन 2 3 2 5 एंड अल्टीमेटली 2 7। सेम आप 3 से आप इसका रिलेशन बनाएंगे, 3 2 देन 3 3 3 5 एंड देन 3 7। नाउ फॉर 4 2 4 3, ये बाइनरी रिलेशंस मैं बना रहा हूँ, 4 5 एंड अल्टीमेटली 4 7। फिर 4 के बाद 5 की बारी है, तो 5 2 5 3 5 5 और फिर 5 7, और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दें। तो ये स्टूडेंट मैंने बाइनरी रिलेशंस बना दी हैं सेट एल के और सेट एम के, उनको ट्रांसलेट करके। अब जो मेरा रिलेशन है वो मैंने पहले देखना है। R1 जो है, R1 में मेरे सेट्स में कौन सी वैल्यूज़ आएंगी। वो कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई वाइल वाई इज़ लेस देन एक्स। मैंने वो रिलेशंस इसमें से निकाल के लिख लेने हैं, अलहदा लिख लेने हैं। वो मेरे R1 होंगे, रिलेशन 1 होंगे, जिनमें y की वैल्यू x से स्मॉलर हो। मतलब ये है कि y की वैल्यू सेकंड वैल्यू होती है ना, पहली वैल्यू x एक्सिस की होती है, दूसरी वैल्यू y एक्सिस की। तो y एक्सिस की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए इन सेट में, इन सारे एलिमेंट्स में, और x की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर कहाँ पर आ रही है, और y की वैल्यू स्मॉलर होनी चाहिए। तो ये पहले मुझे 3 2 नज़र आ रहा है, इसमें x की वैल्यू ग्रेटर है, y की स्मॉलर है। फिर इसी तरह 4 2 मुझे नज़र आ रहा है, मैं वो लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद 4 3 भी इसमें इंक्लूडेड होगा। फिर उसके बाद 5 2 डेफिनेटली होगा, और फिर इसी तरह 5 3। तो ये वो मैंने रिलेशंस लिख ली हैं जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर है और y की वैल्यू स्मॉलर है। तो ये मेरे इस R1 का आंसर है। लेकिन उसने ये भी कहा हुआ है कि आपने इस जो R1 है इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि जो आपका रिलेशन गिवन है उसमें x एक्सिस की वैल्यू क्या है, x के मेंबर्स 3 4 4 5 5। तो आप इन्हें वन टाइम ही लिखेंगे, 3 4 एंड 5, रिपीट करके तो नहीं लिखते, यूनिक एलिमेंट्स होने चाहिए। और रेंज भी फाइंड करनी है ऑफ द फंक्शन R1 लिखते हैं आप इसको। तो रेंज जो होगी वो, जैसे डोमेन x एक्सिस को कहते हैं, रेंज y एक्सिस की वैल्यू होती है। इसमें 2 2 3 2 3 है, तो
जिसे आप सीक्वेंस में 2 एंड 3 एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स मेरे R1 का आंसर आ गया। अब इसी तरह R3 देख लें। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ R3 में वैल्यू क्या है या मैंने फाइंड क्या करना है, x एंड y वाइल x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो इसको रिलेशन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। ऐसे रिलेशन, इन्हीं में से आपने ऐसे रिलेशंस फाइंड करके लिख लेने हैं जिनमें x और y को ऐड करें तो आंसर आना चाहिए 6। तो अगर आप देखें तो एक मुझे नज़र आ रहा है 1 एंड 5 को ऐड करें तो आंसर 6 आता है। इसी तरह फिर 3 एंड 3 इनको ऐड कर लें तो अगेन आंसर इनका 6 आएगा। फिर उसके बाद 4 2 है, उसमें भी आंसर 6 आता है। और इसके अलावा तो मुझे नज़र नहीं आ रहे। जिन दोनों के कम्बिनेशंस को हम ऐड करें तो आंसर 6 आए। तो ये मेरे पास R3 के मेंबर्स आ गए हैं। तो आपने इनके ये सेट्स के एलिमेंट्स आ चुके हैं, रिलेशंस आ चुके हैं। आपने डोमेन और रेंज आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। इसकी डोमेन बन रही है 1 3 4 और रेंज बन रही है 5 3 2, जिसे आप 2 3 5 करके सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो आप खुद लिख लीजिएगा। और इसके रिलेशन R1 और R2 फिर आपने खुद फाइंड करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह जिस मेथड से मैंने किया। मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 कर दिया है। आपको पार्ट नंबर 2 और 4 फिर बिल्कुल सेम इसी मेथड से करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर फिर बताइएगा आप लोग।